आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर आकाश गौर स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल में परमेश्वर के जीवित वचन के लिए। परमेश्वर के अजीज, इन दिनों में आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि वचन की कमी हो रही है, वचन की अकाली फैल रही है? क्योंकि अगर हम परमेश्वर के अजीजों प्रभु के वचन को सुनते और वो वचन अगर हमारे जीवन को नहीं बदलता है, दैट मीन्स इसका मतलब कुछ ऐसा हमारे बीच में बांटा जा रहा है जिसकी वजह से हमारे कानों को तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जिंदगी बदलने वाला जो वचन है वो हम तक नहीं पहुंच रहा है। और यही वचन की अकाली है, यही वचन की कमी है। परमेश्वर के अजीजों, इन दिनों में चारों तरफ आपको प्रचारक देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रचार नहीं मिल रहा है। जीवन बदलने वाला संदेश आपको नहीं मिल रहा है। वैसे बोला तो जा रहा है पावरफुल मैसेज, वैसे बोला तो जा रहा है लाइफ चेंजिंग मैसेज, वैसे बोला तो जा रहा है जिंदगी को बदलने वाला संदेश। आप सुनिए मुझसे या उस फल्ला व्यक्ति से या उस व्यक्ति से या सो कॉल्ड उस व्यक्ति से, लेकिन क्या जिंदगी बदल रही है? क्या जिंदगी बदल रही है? परमेश्वर के अजीज, प्रभु का वचन सच है। जो कुछ वचन में लिखा है वो पूरा हो रहा है। इसीलिए हम पता कर पा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्द होने वाला। क्यों? क्योंकि सच्चा वचन अब कम मिलने लगा है। ऐसे चारों तरफ उपदेशक की कमी नहीं है, चारों तरफ प्रॉफिट्स की कमी नहीं है, अपोस्टल्स की कमी नहीं है परमेश्वर के अजीजों, लेकिन वचन की कमी है। चारों तरफ पास्टर्स की कमी नहीं है, लेकिन वचन की कमी है। चारों तरफ शिक्षकों की कमी नहीं है, लेकिन वचन की कमी है। क्यों? क्योंकि वचन में बोला गया है, परमेश्वर ने इस बात को पहले से ही परमेश्वर के अजीज अपने दासों के जरिए प्रकट कर दिया था कि अंत के समय में वचन की कमी होने लगेगी। आपके आसपास सब कुछ होगा, आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन वचन नहीं होगा। क्योंकि वचन से ही एक व्यक्ति संभलता है, वचन से ही एक व्यक्ति आत्मा में बढ़ता है, वचन से ही एक व्यक्ति परमेश्वर के पीछे चलता है, वचन से ही एक व्यक्ति अपने आप को पवित्र रखता है, वचन से ही परमेश्वर के अजीजों वो परमेश्वर के पीछे चलना सीखता है, वचन से ही एक व्यक्ति डिसाइपल बनता है, चेला बनता है, वचन से ही एक व्यक्ति संभाला जाता है। और प्रभु अपने वचन से ही काम करते हैं। अगर वही वचन हमारे बीच में ना रहे तो आप समझ रहे होंगे क्या होगा। बिना वचन के आप परमेश्वर के पीछे नहीं चल पाएंगे, अपने आप को पवित्र नहीं रख पाएंगे, अपने आप को शुद्ध नहीं रख पाएंगे, प्रभु के मर्जी को आप नहीं जान पाएंगे, प्रभु के कामों के अनुसार आप चल नहीं पाएंगे, प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार आप जीवन नहीं जी पाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे? क्या हमें मौका मिलेगा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का? मुझे बताइए, क्या हमें मौका मिलेगा? बड़े ध्यान से सुनिएगा, आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। आत्मिक प्रतिरक्षा के बारे में आज हम बात करेंगे। मैंने पिछले प्रचार में परमेश्वर के अजीजों शारीरिक प्रतिरक्षा के बारे में बात किया था। मसीही लोग किस प्रकार से अपने आप को स्वस्थ और सामर्थी बना सकते हैं, या किस प्रकार से वो स्वस्थ और सामर्थ्य जीवन जी सकते हैं, इसके बारे में बात किया था। अगर आपने नहीं सुना है, जरूर जाइए एक बार सुनिए। उस मैसेज को सुनने के बाद कहीं ना कहीं आपका लाइफस्टाइल बदल जाएगा, खाने पीने की जो आपकी इच्छाएं हैं वो बदल जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर बीमारी खाने और पीने से हो रहा है। खाने और पीने से हम बीमार पड़ रहे हैं, और जब हम बीमार पड़ जाते हैं तब हम परमेश्वर के पास जाते हैं कि प्रभु मुझे आप चंगाई दीजिए। मान लीजिए प्रभु ने आपको चंगाई दे दी, तो क्या आप उन तमाम चीज़ों को खाना या पीना छोड़ देंगे जिनकी वजह से आप बीमार पड़े? नहीं, आप दोबारा खाएंगे, दोबारा पिएंगे, फिर से प्रभु के पास जाएंगे और आप प्रभु से कहेंगे प्रभु आप मुझे चंगाई दीजिए। मान लीजिए आप में से बहुत से लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, या ब्लड शुगर हाई रहता है। आपको पता है कि नहीं खाना है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्या आपने छोड़ा है? क्या आप छोड़ पाते हैं? मैंने बहुत से हमारे विश्वासी भाई और बहनों को ये बोलते हुए सुना है, कोई बात नहीं, एक दिन तो मरना ही है, कोई नहीं, खाना दो मुझे, पीना दो, एक दिन तो मरना ही है। परमेश्वर के अजीजों, आप जहर खाने के बाद बोल रहे हैं एक दिन तो मरना ही है। उस मृत्यु के लिए आप रेडी है, लेकिन परमेश्वर नहीं है।
परमेश्वर आपको अभी मरता हुआ नहीं देखना चाहता है। परमेश्वर आपको अभी मरते हुए हालत में नहीं छोड़ना चाहता है। प्रभु आपको जीवित रखते हुए अपनी महिमा जाहिर करना चाहता है। अगर हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी ऐसा सोचे कि आज नहीं तो कल मुझे मरना ही है, और सबके सब मन मर्जी करने लग जाएं, सबके सब अपने जीव के अनुसार चलने लग जाएं, तो परमेश्वर के अजीजों, क्या परमेश्वर के लोग इस संसार में मिलेंगे आपको? क्या परमेश्वर के बेटे और बेटी इस संसार में मिलेंगे आपको? परमेश्वर अपने काम को आगे कैसे बढ़ाएगा? आप समझ रहे इस बात को? आपके साथ बहुत सी जिंदगियां जुड़ी हुई है, आपके साथ आपका परिवार जुड़ा हुआ है, आपकी कलीसिया जुड़ी हुई है, बहुत से लाइफ आपके साथ जुड़े हुए हैं। परमेश्वर के अजीजों, आप ये बोलकर उस काम से अपना पैर आप खींच नहीं पाएंगे कि आज नहीं तो कल तो मुझे मरना ही है। सबको मरना है, लेकिन क्या हम अपने मृत्यु को खुद तय करेंगे, या परमेश्वर ने जो उम्र हमें दिया है उस उम्र तक पहुंचने के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, जीने की जरूरत है? क्योंकि जी कर आप जो कर सकते हैं वो मर के आप नहीं कर सकते। जो आप जी कर सकते हैं वो आप मर के नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के अजीजों, मरने के बाद आप सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते हैं, मरने के बाद आप किसी को चेला नहीं बना सकते हैं, मरने के बाद परमेश्वर के अजीजों आप किसी के लिए भलाई नहीं कर सकते हैं, किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए दाऊद कहता है कि प्रभु मिट्टी में जाने से क्या लाभ? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या मिट्टी तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? प्रभु इसलिए मुझे आप जिंदा रखिए ताकि मुझे मिट्टी में जाना ना पड़े। क्योंकि जीवित रह के जो आप कर सकते हैं, मिट्टी में जाने के बाद वो आप नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु आपको जिंदा देखना चाहता है। प्रभु देखना चाहता है कि आप कितना प्रभु से प्यार करते हैं। प्रभु देखना चाहता है कि आप परमेश्वर के वचनों को लेकर किस तरीके के आप लाइफ को जी रहे हैं। प्रभु देखना चाहता है। लेकिन मरने के बाद क्या परमेश्वर देख सकता है? क्या मरने के बाद प्रभु आपको मौका दे सकता है? नहीं दे सकता है। अगर आज मैं ये कहूँ मुझे खाने और पीने दो, आज नहीं तो कल मुझे मरना ही है, तो परमेश्वर के अजीजों, उन तमाम जिम्मेदारियों का क्या जो मेरे कांधे पर है, उन तमाम वायदों का क्या जो मैंने प्रभु से किया है कि प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा, प्रभु मैं आपके राज्य के लिए जीऊंगा, प्रभु मैं जीऊंगा आपके लिए, प्रभु मैं मरूंगा आपके लिए। उन तमाम वायदों का क्या हुआ जो मैंने प्रभु को किया? उन तमाम बातों का क्या जो मैंने प्रभु को बोला है? उन तमाम प्रोमिसेस का क्या? परमेश्वर के अजीजों, शायद आपने बहुत कुछ बोला होगा प्रभु को, उसके बाद आप आज ये कह रहे हैं मुझे खाने दो, मुझे पीने दो, जिंदगी मेरी है, मेरी जिंदगी में किसी का हक नहीं है। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस दिन आपने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया। मैं सही बोल रहा हूँ? आपने गीत भी गाया, सब मैं देता हूँ। क्या दिया आपने? इच्छा आपने अपने पास रखा है, मर्जी आपकी चल रही है, शरीर आपका है, जीवन आपका है, प्राण आपका है। आप ये सोच रहे हैं कि मेरा सब कुछ है, मैं आज जीऊं या मरूं मेरे ऊपर है। मैं डिसाइड करूंगा या मैं डिसाइड करूंगी मैं कब मरूंगी या मैं कब तक जीऊंगी। परमेश्वर के अजीजों, फिर आपने प्रभु को दिया क्या? आपने गीत गा लिया, आपने बैप्टिज्म ले लिया, आपने बोला कि मैं अपने लिए अब मर चुका हूँ, मैं अगर जिंदा हुआ हूँ तो मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जिंदा हुआ हूँ। आपने गलाती 2:20 को बार बार आपने जिक्र किया, बार बार आपने अपने जीवन में उस वचन को आपने बोला। लेकिन उस वचन को पढ़ने से या बार बार दोहराने से आपके जीवन में क्या बदला? अभी भी तो इच्छा आपकी है। जबकि पौलुस ने क्या कहा? अब मैं जीवित ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। मैं मर चुका हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए जा चुका हूं। उसने अपने मैं को खत्म करने के लिए इस बात को बोला है। आपने भी तो बोला था कि मैं प्रभु अब जीवित नहीं रहूंगा, प्रभु आप मुझ में जिंदा रहिए। लेकिन फिर भी आप क्या कह रहे हैं? शरीर मेरा है, इच्छा मेरी है, जीभ का टेस्ट मेरा है, मुझे लेने दो। तो आपको कोई बचा नहीं सकता। फिर कोई भी प्रार्थना आपको बचा नहीं सकता। किसी भी अपोस्टल प्रॉफिट के पास चले जाइए, वैसे चंगाई तो कोई इंसान देता ही नहीं है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है। और अगर आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ सही नहीं है तो इंसान आपको कैसे हील करेगा? इंसान आपको कैसे हील करेगा? परमेश्वर के अजीजों, फिर आप जिंदगी भर चमत्कार की तलाश में चलेंगे आप, और प्रभु आपके लाइफ में कभी चमत्कार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ है ही नहीं। आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहना नहीं चाहते, आप जुड़े हुए रहना नहीं चाहते।
आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार करे, जो कि कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा परमेश्वर के अजीजों। बहुत से मेरे भाई और बहन हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, हाई ब्लड शुगर, बहुत सी चीज़ों को हाई लेकर चल रहे हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, मैं खाऊंगा, मैं और खाऊंगा, बेशक मुझे मरना पड़े, मैं खाकर मरूंगा, मैं पीकर मरूंगा। परमेश्वर के अजीजों, फिर तो लाइफ आपका है, परमेश्वर का आपके लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो फिर आप डिसाइड कीजिए आपको स्वर्ग जाना है या नरक, क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो ऑब्वियसली आप स्वर्ग में तो नहीं जाएंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को? अगर आप कंसर्न है इस बात को लेकर कि जो जीवन प्रभु ने मुझे दिया है अब ये एक बेहतर जीवन है, मैं अब इस जीवन में जिंदा नहीं हूं, मैं मर चुका हूं या मैं मर चुकी हूं, अब जो मुझ में जिंदा है वो प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह को मैं इनकार नहीं कर सकता। आप समझ रहे इस बात को? वचन क्यों कार्य करता है? क्योंकि आप में प्रभु यीशु मसीह होकर परमेश्वर के अजीजों उन वचनों को आपके जीवन में प्रभु इस्तेमाल करता है। प्रभु यीशु मसीह ने दिल के दरवाजे को खटखटाया है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 20 आयत में, और प्रभु यीशु मसीह ने बोला है अगर तू दिल के दरवाजे को खोलता है तो मैं तेरे भीतर आऊंगा और मैं तेरे साथ रहूंगा और मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा, मैं संगति करूंगा। तो समझिए आप, अगर आपने दरवाजे को खोला है, प्रभु यीशु मसीह को आने दिया है, तो परमेश्वर के अजीजों अब आपका जीवन आपका नहीं है, परमेश्वर का है। और अगर आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करेंगे तो जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है वो खेदित होगा, वो खेदित होगा, और शायद एक समय ऐसा होगा परमेश्वर के अजीजों पवित्र आत्मा आपको छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि आप इस शरीर को अपने हिसाब से चला रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, जहर परोसा जा रहा है मैं खाऊंगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वो जहर, मैं पीऊंगा क्योंकि मुझे वो जहर अच्छा लगता है, जबकि वचन में बार बार बोला जा रहा है उन चीजों को मत खाओ जिन चीजों की वजह से तुम्हारा पेट नहीं भरता है, उनके लिए पैसा खर्चा मत करो। यशायाह की किताब में लिखा है 55 अध्याय में लिखा है परमेश्वर के अजीजों कि मैं तुम्हें अच्छे भोजन वस्तुओं से तृप्त करूंगा, जबकि परमेश्वर पहले से ही ये कह रहे हैं कुछ चीजें ऐसी है जिनसे पेट नहीं भरता है और उन तमाम चीजों को खरीदना नहीं चाहिए। एज ए बिलीवर, एज ए विश्वासी, आपका लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रार्थना करने वाली लेडी है, आप प्रार्थना करने वाले आप मेंस है, हालेलुया, आप प्रार्थना करने वाले भाई और प्रार्थना करने वाली बहन है, आपका लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के लिए, और आप उस लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, आप उस शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं आप, हालेलुया। अपने आंखों को खोलिए और देखिए आसपास क्या हो रहा है। अगर आज के दिन में आपने अपने शरीर के साथ खिलवाड़ किया तो कल शायद आप प्रभु के पास जाके नहीं बोल पाएंगे कि प्रभु आप मुझे हील कीजिए, क्योंकि उस शरीर को बीमारी अवस्था में पहुंचाने वाले आप खुद हैं, आप खुद है परमेश्वर के अजीजों। उसी तरीके से सुनिएगा आमोस 8 अध्याय उसके 11वें आयत में क्या लिखा है, क्या लिखा है, परमेश्वर यहोवा का ये वाणी है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, ठीक है, परमेश्वर की बातें हैं, ये प्रभु का वाणी है। देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, ठीक है, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों को सुनने ही की भूख प्यास होगी। क्यों ऐसा होगा? लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। इन दिनों में चारों तरफ हाहाकार है। किस चीज का हाहाकार है? चारों तरफ प्रचार किया जा रहा है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है सत्य वचनों को बोला जा रहा है, सत्य वचनों को बांटा जा रहा है? आप इन दिनों में यूट्यूब में प्रभु के वचनों को सुनकर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा प्रभु में बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या ये सच है? क्या ये सच है परमेश्वर के अजीजों? आपकी बढ़ोतरी कहाँ तक हुई है? कहाँ तक हुई है प्रभु में आपकी बढ़ोतरी? आप खुद अपने अंदर झांकिए और देखिए, क्या आप में आत्मा के फल लगे हैं? क्या आप आत्मा के फल के जरिए ऑपरेट किए जा रहे हैं? क्या आप प्रभु से और प्रेम करने लगे हैं? क्या आप प्रभु में और बढ़ने लगे हैं? क्या आप प्रार्थना जीवन में बढ़ने लगे हैं? क्या आप आराधना के जीवन में बढ़ने लगे हैं? क्या आप प्रैक्टिकल क्रिश्चियंस बन पाए हैं? क्या आप वाकई में व्यवहारिक रूप में आप प्रभु के वचन को इस्तेमाल कर पा रहे हैं? आप खुद को जांचेंगे, राइट? आप प्रभु में बढ़ रहे हैं या नहीं, आप खुद को जांचेंगे। मैं सही बोल रहा हूं? लेकिन क्या
ये जो समय है, लोग खुद को जांच रहे हैं। क्या खुद को जांच रहे हैं लोग? नहीं, लोग दूसरों को जांचने का काम कर रहे हैं, दूसरों को गलत ठहराने का काम कर रहे हैं, विवादित प्रचार किया जा रहा है। अंत के दिनों में ऐसा होगा। और इस वचन के साथ अगर हम, ठीक है, तिमोथी मेरे साथ निकालिएगा, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय, ठीक है, 4 अध्याय उसके 3 आयत से जब हम पढ़ते हैं, वो बिल्कुल आमोस 8 उसके 11 के साथ मेल खाता है। क्या लिखा है सुनिएगा। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। अब आप चुनने लगे हैं कि कौन सा पास्टर सही है। अजीब बात है ये, क्योंकि YouTube में जिनके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है वो अच्छे पास्टर हैं, ये आपको लगता है। वो अच्छे उपदेशक है, ये आपको लगता है। और उस सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं, ये आपको नहीं पता। कितने नाटक दिखाए जा रहे हैं, ये आपको नहीं पता। कितने हथकंडे अपनाए जा रहे हैं सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, ये आपको नहीं पता। आप क्या देख रहे हैं? उसका 1 लाख सब्सक्राइबर है, 3 लाख सब्सक्राइबर है, अरे यार ये बंदा बहुत अच्छा बोलता है। बेशक सत्य वचन दे रहा हो या ना दे रहा हो, ये जो समय है सोशल मीडिया का समय है, तो लोग जज करने लगे हैं। जिसके सब्सक्राइबर ज्यादा है वो अच्छा पास्टर है, जिसके सब्सक्राइबर कम है वो बुरे पास्टर है। मतलब उनके लाइफ में प्रभु का काम नहीं है। कि हम कौन होते चुनने वाले, कौन अच्छा और कौन बुरा? सब्सक्राइबर को देख के। परमेश्वर ने जब हमें चुना या परमेश्वर ने जब मुझे बुलाया, तो क्या मेरे सब्सक्राइबर को देख के परमेश्वर ने बुलाया? उस समय तो परमेश्वर के अजीजों यूट्यूब लोग इस्तेमाल भी नहीं करते थे जब प्रभु ने मुझे चुना। करते भी होंगे, शायद रेयरली कोई करता होगा, क्योंकि कंप्यूटर उतने नहीं थे, इंटरनेट सस्ते नहीं थे, ना ही किसी के पास स्मार्टफोन था। ठीक है, साइबर कैफे में अगर कोई इस्तेमाल कर भी लेता होगा तो कर लेता होगा, एक साधारण इंसान यूज नहीं करता था। और पास्टर्स तो बिल्कुल भी नहीं करते थे, भारत के पास्टर्स तो बिल्कुल भी नहीं करते थे। क्या उस समय में परमेश्वर ने मुझे सब्सक्राइबर देख के चुना कि तू मेरी सेवा करेगा? क्या परमेश्वर के अजीजों हमें सब्सक्राइबर देखकर प्रभु के दासों को चुनने की जरूरत है? ये एक ऐसा दौर है परमेश्वर के अजीजों, इस दौर में इंसान अपने कानों की खुजली को मिटाने के लिए वचन सुनेगा, ना कि सत्य वचन को। सत्य वचन हमेशा खरा वचन होता है, और जब आप खरे वचन को सुनते हैं आपको तकलीफ होती है। और वही परमेश्वर के अजीजों, वही बात इंपॉर्टेंट है। आपको तकलीफ होना चाहिए। जब आप करेले के जूस को पीते हैं ना, कड़वा होता है करेले का जूस, लेकिन करेले के जूस को पीने वाला व्यक्ति बहुत हेल्दी होता है। आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, करेले के जूस पी लीजिए, नॉर्मल हो जाएगा। आपका ब्लड शुगर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, करेले के जूस को पी लीजिए। है तो वो कड़वा, लेकिन बेनिफिट बहुत बढ़िया है। कड़वा चीज का बेनिफिट बहुत अच्छा होता है, उसी तरीके से कड़वे सत्य का बेनिफिट बहुत बढ़िया होता है। तकलीफ होगी, करेले के जूस को पिया नहीं जाता। परमेश्वर के अजीजों, बहुत से लोग पी नहीं पाते। मेरी तरह आप में से भी बहुत से होंगे, हम नहीं पी पाते। लेकिन अगर हम पी लेते हैं, बेनिफिट हमारा है, मेरे शरीर को फायदा पहुंचेगा। अगर आप पीते हैं तो आपके शरीर को फायदा पहुंचेगा। उसी तरीके से परमेश्वर के अजीजों, समटाइम्स जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं कड़वा लगता है, क्योंकि सत्य बोला जा रहा है ना, आपके लाइफ के बारे में बोला जा रहा है। इब्रानी 4 उसके 12 के अनुसार प्रभु का वचन दोधारी तलवार है, और जब वो तलवार आर पार करके छेदता है और हमारे विचारों को जांचता है, हमें तकलीफ होती है। लेकिन उस समय में परमेश्वर के अजीजों रिवाइवल आता और बदलाहट आता है, बदलाव करता है प्रभु अपने वचन के जरिए। आप अपने कानों की खुजली को मिटाने के लिए आप ज़्यादा सब्सक्राइबर वाले पास्टर्स को ढूंढ रहे हैं कि उनको बुलाया जाए। ज़्यादा सब्सक्राइबर है, वीडियो बहुत अच्छा आता है, व्यूज़ बहुत अच्छा आता है। आप समझ रहे हैं परमेश्वर के अजीजों, इन दिनों में सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, आपको नहीं पता। आने वाले दिनों में पता चलेगा। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आप जो सुन रहे थे वो सत्य नहीं था, आपके साथ खेला जा रहा था, आपके विश्वास के साथ खेला जा रहा था। आने वाले दिनों में पता चलेगा,
क्योंकि ये जो झूठ है ये बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ध्यान से सुनिएगा, ये जो झूठ है ये बढ़ेगा। एक समय था, बहुत से लोगों के बारे में आप जानते होंगे, वो लोग हम्बल थे, नम्र थे। जब उनके सब्सक्राइबर कम थे, नम्र लोग थे, बहुत सिंपल लोग थे, सिंपल प्रचार करते थे। लेकिन आज परमेश्वर के अजीजों, प्रभु के दासों को, ठीक है, पुराने नियम से निकाल कर प्रभु के दासों को टारगेट बनाया जा रहा है कि उसने गलत किया। हम कौन होते हैं किसी को गलत बोलने वाले? और वो भी उन तमाम लोगों को जिनको प्रभु ने इस्तेमाल किया। हम कौन होते? मैं कौन होता हूँ? आप कौन होते हैं? मैं आज क्या अब्राहम के बुराइयों के बारे में बात करूं या मैं अब्राहम के अच्छाइयों के बारे में बात करूं? मुझे बताइए आप। अब्राहम के अच्छाई के बारे में बात करना सही है या बुराई के बारे में? सिमशोन के अच्छाई के बारे में बात करना सही है या बुराई के बारे में? प्रभु ने सारी बातें अपने वचन में हमारे साथ साझा किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस व्यक्ति के बुरे, ठीक है, लाइफ के बारे में बात करें या उस व्यक्ति के कमजोरी के बारे में बात करें। आपके बारे में बात किया जाना चाहिए तो आपकी बुराई के बारे में बात किया जाना चाहिए या आपके अच्छाई के बारे में बात किया जाना चाहिए। अगर मैं YouTube में आपका नाम लेकर, ठीक है, मैं लोगों को बताना चाहूँ कि देखो या बहन या ये भाई, ये ऐसा है, ये बहुत कमज़ोर है, इस तरीके से पाप करते हैं, बुराई में गिरते हैं, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। परमेश्वर ने कभी भी, परमेश्वर के अजीजों, हमारी बुराई दूसरों के साथ नहीं की। ये खासियत है परमेश्वर की। वो अगर क्षमा करता है तो वो भूलने की हिम्मत भी दिखाता है। हालेलुया। उसने अगर क्षमा किया है तो उसने भूला भी है। परमेश्वर के अजीजों, वो भूल गया है और हमारे कमजोरी के बारे में वो थर्ड पर्सन के साथ जाके बात नहीं करता है। ये परमेश्वर की अच्छाई है, द गुडनेस ऑफ गॉड। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अब हमारे पास प्रचार खत्म हो चुके हैं कि हम अलग अलग लोगों के कमियों को निकाल कर हम ये बोल रहे हैं कि उस समय उसने गलत किया। क्या इसीलिए लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया? क्या इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना कि आप, ठीक है, प्रचार को करते करते पहले आप हम्बल थे, नम्र थे, लेकिन अब आप क्या करने लगे हैं? अब आप लोगों की कमियों को लोगों के सामने लाने लगे हैं कि प्रभु का दास ऐसा करता था, वो परमेश्वर का दास ऐसा करता था। कौन सही है फिर? बाइबल में कौन सही है? अगर प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर कोई आप सही व्यक्ति दिखा दे तो मैं यीशु पे विश्वास ना करके मैं उस व्यक्ति पर विश्वास करूंगा। मुझे बताइए कौन सही है प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के? कौन बिना पाप के पैदा हुआ है प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर? मुझे बताइए परमेश्वर के अजीजों। तो इन दिनों में लोग अपने हिसाब से, अपने अभिलाषा के अनुसार जो वो सुनना चाहते हैं, ऐसे उपदेशक को वो ढूंढेंगे और वचन की कमी होती जाएगी। क्योंकि आप वचन को छोड़ के कुछ और सुनना चाह रहे हैं तो आपका जो, परमेश्वर के अजीजों, आत्मिक जो प्रतिरक्षा है वो कमजोर होता जाएगा। प्रभु ने इम्यून सिस्टम बनाया है हमारे बॉडी में। आप जो खाते हैं उसकी वजह से आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है या कमजोर होता है? परमेश्वर के अजीजों, शारीरिक भोजन की वजह से आपका इम्यूनिटी या तो स्ट्रांग होता है या तो वीक होता है। उसी तरीके से आत्मिक भोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल इम्यूनिटी के लिए। अगर आपका आत्मिक प्रतिरक्षा की जो क्षमता है वो कम होता गया तो परमेश्वर के अजीजों, आने वाले दिन में शैतान वार करेगा और आप गिर जाएंगे और आप हरा दिए जाएंगे, अनंत जीवन से हटा दिए जाएंगे। आपको क्या लगता है शैतान ने आपका पीछा करना छोड़ दिया है? शैतान अब आपके पीछे नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, गलतफहमी में मत रहिए। वो तब तक कोशिश करेगा जब तक हम विश्वास में हैं। वो तब तक हमें हराने की कोशिश करेगा, तब तक हमें परीक्षा में गिराने की कोशिश करेगा, तब तक प्रभु से दूर करने की कोशिश करेगा जब तक हम इस संसार में है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें बार बार बोला है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, जागते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा में पढ़ने का मतलब क्या है? परमेश्वर के अजीजों, कहीं हम गिर ना जाएं। परीक्षा में पढ़ने का मतलब क्या है? कई बार शैतान परीक्षा करता है। परमेश्वर के अजीजों, कई बार उस परीक्षा में हम हमारे कामों की वजह से पड़ जाते हैं। प्रार्थना नहीं है, कनेक्शन नहीं है प्रभु के साथ, कनेक्शन नहीं है तो परमेश्वर के अजीजों, वचन नहीं है, वचन नहीं है तो हमारे मार्ग टेढ़े होने लगते हैं। क्योंकि नीति वचन 3 अध्याय उसके 5 में लिखा है, प्रभु हमारे मार्ग को सीधा करता है अगर हम उस पर भरोसा करते हैं तो। ओके, सो अगर हम, ठीक है,
दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 4 आयत को पढ़ते हैं, सुनिएगा। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, क्योंकि इन दिनों में प्रचार नहीं कहानी सुनाया जा रहा है। स्टोरी से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, कहानियों से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप कहानी सुनेंगे भूल जाएंगे, क्योंकि कहानी को आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके बीच में वचन बांटा जाए तो आपके जीवन में बदलाव डेफिनेटली आएगा। हालेलुया, आपके जीवन में डेफिनेटली बदलाव आएगा। याकूब 1 अध्याय उसके 21 आयत में सुनिएगा क्या लिखा है। इसलिए सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। कैसे सुनना है प्रभु का वचन? विवाद में घिरे हुए अवस्था में सुनना है, या किसी को विवादित जवाब देने के लिए या विवादित बयान देने के लिए परमेश्वर के अजीज प्रभु का वचन सुनना है। इन दिनों में क्या हो रहा है? आप प्रचार कर रहे हो और प्रचार के जरिए आप किसी को विवादित बयान दे रहे हैं। आप प्रचार सुन रहे हैं, प्रचार सुनने के दौरान आप तक विवादित बातें पहुंच रही है और कहीं ना कहीं आप एग्रेसिव होते हैं। आप एग्रेसिव होते हैं कि चलो मैं भी जवाब दे देता हूँ, मैं भी जवाब दे देती हूँ। आपके माइंड के साथ खेला जा रहा है। एक समय में आप बहुत शांत व्यक्ति थे, लेकिन आज आप बहुत झगड़ालू बन चुके हैं। आप ईर्ष्या से भर चुके हैं, आपके अंदर क्रोध बढ़ रहा है। समथिंग इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आपको वचन नहीं मिल रहा है। प्रभु का वचन क्रोध करने से हमें बचाता है, अशांति से बचाता है, परमेश्वर के अजीजों प्रेमी बनाता है, परमेश्वर के अजीजों जलन से दूर रखता है। लेकिन इन दिनों में ये जो सारी बातें हमें सोशल मीडिया के जरिए देखने को मिल रहा है, और जो कि अच्छा नहीं है, और ये चीजें फैल रही है। पहले 1 से शुरू हुआ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, चारों तरफ यही है। आपको वचन कहीं मिल ही नहीं रहा है। वचन मिल भी रहा है तो विवादित बातें मिल रही है। उसने मुझे ऐसा बोला तो मुझे क्या बोलना चाहिए, चलो आपका दुकान चल रहा है तो अच्छी बात है, आप बोल लो। यही सारी बातें आपको मिल रही। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने आप को अच्छा बोलना चाहता है, हर एक व्यक्ति अपने आप को सही साबित करना चाहता है। लेकिन सही साबित हम उस दिन किए जाएंगे जब हम न्याय के सिंहासन के सामने होंगे। उस दिन हमें पता चलेगा कि हमने कितना अच्छा काम किया, कितनी सेवा हमने की। लेकिन उस न्याय सिंहासन तक पहुंचने के लिए परमेश्वर के अजीजों आत्मिक प्रतिरक्षा को हमें बढ़ाना पड़ेगा, ताकि विवादित बातों से हम बच सके। ठीक है, झूठे शिक्षक और झूठी शिक्षाओं से हम बच सके, शैतान के हर एक जलते हुए तीर को हम बुझा सके जो हमारे तरफ छोड़ा जाता है, बार बार छोड़ा जाता है। आपने एक तीर को नष्ट कर दिया तो वो दूसरा छोड़ेगा, फिर तीसरा छोड़ेगा, फिर चौथा छोड़ेगा, वो छोड़ता रहेगा। और हमें उस जलते हुए तीर को नष्ट करते रहना है। कैसे नष्ट कर पाएंगे? जब हमारे आत्मिक प्रतिरक्षा की क्षमता ज़्यादा होगी। बीमारी हमारी ओर आती है, इन्फेक्शंस हमारे ओर आते हैं। अगर हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर कम हो जाए तो वो बीमारी हम पर हावी हो जाती है और हमें बीमार कर देती है। और कई बार तो हमने क्या देखा है, लोग संसार से चले भी जाते हैं छोटी छोटी बीमारियों की वजह से, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत कम हो जाता है। कुछ भी खा रहे होते हैं, कुछ भी पी रहे होते हैं और बीमारी को झेल नहीं पाते। उसी रीति से अगर आत्मिक जंक फूड आप ले रहे हैं, आत्मिक भोजन में जंक फूड आप ले रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, विवादित बातें, बयान, कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है, कोई किसी को कुछ गलत बोल रहा है, कुछ भी आप सुन रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं मैंने तो बहुत अच्छा वचन सुना, मैंने तो आज किसी का मजाक उड़ाया, जिसके बारे में भजन संहिता 1 उसके 1 में लिखा है। ठीक है, आप ठट्टा करने वाले नहीं बन सकते। आप परमेश्वर के लोग ठट्टा नहीं करते, मजाक नहीं करते किसी का। तो अगर आप इन तमाम चीज़ों को सुनने के बावजूद भी आपको ये लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने प्रभु के वचन को सुना, तो आपका जो आत्मिक जो प्रतिरक्षा की जो क्षमता है, आपका जो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी है वो कमज़ोर हो जाएगा। और अगर एक बार आपका स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कमज़ोर हो गया तो फिर शैतान के जलते हुए तीर को आप बुझा नहीं पाएंगे, नष्ट नहीं कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं शायद परमेश्वर के अजीज़ शैतान आपको प्रभु से दूर भी कर सकता है। इस बात को याद रखते हुए आप अपने आप को तैयार कीजिएगा। कुछ भी सुनने के बाद आप अगर ये सोच रहे हैं मैं आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, तो कहीं ना कहीं ये आपकी या हमारी गलत फहमी हो सकती है कि हमें प्रभु ने वचन सुनने के लिए बोला है। अगर वचन के साथ मिलावटी है तो परमेश्वर के अजीज़ों आत्मिक प्रतिरक्षा की क्षमता कम हो जाएगी, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कम हो जाएगी। और अगर स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कम हो गई तो हम बहुत से लोगों के लिए
आशीष का कारण नहीं बन पाएंगे, बहुत से लोगों के सामने हम एग्जाम्पल का कारण नहीं बन पाएंगे, उदाहरण का कारण नहीं बन पाएंगे, और परमेश्वर के अजीज़ों बहुत से लोगों के लिए शायद हम ठोकर का कारण बन जाए। और जो जिम्मेदारी हम पर दी गई उन जिम्मेदारियों को भी शायद हम ना निभा पाए, और सबसे बड़ी बात अनंत जीवन में भी हम प्रवेश ना कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे स्पिरिचुअल इम्यूनिटी में ध्यान दें। जैसे कि हम हमारे फिजिकल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, शारीरिक प्रतिरक्षा को बढ़ाने के बारे में जब हम सोच रहे हैं, उसी जगह में हमें आत्मिक प्रतिरक्षा को भी बढ़ाना है, ताकि जो जिम्मेदारी हमें संसार या आत्मिक जगत में मिला है उन तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए एक अच्छे विश्वासी की तरह हम प्रभु में सो सके। हालेलुया। क्योंकि जब आप आँख खोलेंगे तब आप प्रभु के राज्य में अपनी आँखों को खोले, ये मेरी प्रार्थना है और यही हमारी कोशिश होनी चाहिए एक अच्छे विश्वासी के नाते। अगर प्रभु ने आपसे बात किया है आज के वचन के जरिए तो परमेश्वर के अजीज़ों, इस मैसेज को जरूर एक दूसरे के साथ साझा कीजिए। जो लोग स्पिरिचुअल इम्यूनिटी में बढ़ नहीं पा रहे हैं, आत्मिक प्रतिरक्षा को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, उनके साथ जरूर साझा कीजिएगा, अपने प्रियजनों के साथ साझा कीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाउस ऑफ यूनिटी परमेश्वर के सत्यता में कार्य कर रहा है तो आप इस कलीसिया को जरूर सहयोग भेजिए, चैनल को ज्वाइन करते हुए सहयोग कीजिए ताकि हम इस काम को जारी रख सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु आप महान हैं, पिता आप महान है, पवित्र आत्मा धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। विशेष रूप से प्रभु आपके बेटे और बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु उन्होंने आपके वचन को सुना है प्रभु, और उन्होंने ये सुना है कि आत्मिक प्रतिरक्षा को हमें बढ़ाना पड़ेगा। हम कमज़ोर आत्मिक जीवन लेकर नहीं चल सकते हैं। प्रभु आप उनकी सहायता कीजिए ताकि पिता वो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी में और बढ़े, ताकि दुश्मन के हर एक जलते हुए तीर को वो बुझा सके, और पिता अपने आप को और बहुत से प्रभु आपके प्रियजनों को आत्मिक जीवन में तैयार करते हुए प्रभु आपके राज्य के लिए तैयार हो सके। सारी महिमा आदर इज्जत जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।